भोजन दिया, वस्त्र दिया, स्कॉलरशिप दिया और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया। ठीक है, ठीक है, किसी कोने में मैं लौटती हूँ आपके पास। मनीष जी, लौटती हूँ आपके लिए। ये अच्छी खबर है एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, 243 सीटों के लिए जो फिगर है, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो आंकड़ा है, और इसके मुताबिक एनडीए को 140 से 150, महागठबंधन 85 से 95। पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है, 0 से लेकर 5 सीटें, और अदर्स के लिए 5 से 10, कुछ इस तरीके के आंकड़े एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि 14 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स हमारे आंकड़े एनडीए के पक्ष में बहुमत देते हुए दिख रहे हैं। शुभे, वाकई, और लगातार अलग अलग तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ली, 0 से 5, चिराग पासवान की पार्टी 10 से 15, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 0 से 5, और इधर जेडीयू की बात करें तो 60 से 70, 55 से 65। तो ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में उभर कर हो सकती है, ऐसे हमारे आंकड़े बता रहे हैं। जया, बिल्कुल, और महिलाओं वाला फैक्टर जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे थे, जिसका जिक्र वो भी कर रहे थे, युवाओं वाले फैक्टर की बात कर रहे थे, वो लग रहा है कि काम करता हुआ दिख रहा है। घटक दलों का क्या है आंकड़ा, वो हम रख रहे हैं। देखिए, बीजेपी 55 से 65 है, जेडीयू 60 से 70, हमको 0 से 5 सीटें मिल सकती है। सीपीएम को अब देखिए, अब ये महागठबंधन के आंकड़े हमने रख दिए हैं। महागठबंधन के घटक दलों के आंकड़े क्या कहते हैं? आरजेडी को 50 से 60, कांग्रेस 15 से 20, सीपीआईएमएल 10 से 15, सीपीआई को 0 से 5, सीपीएम को भी 0 से 5 मिल सकते हैं, वीआईपी को 0 से 5 और आईआईपी इसको 0। तो ऐसे में अगर घटक दलों के हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन 2020 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आरजेडी के आंकड़े कम हैं। लगातार हम बात भी कर रहे हैं, संजय जी का रुख करूंगी मैं। संजय जी, ये जो घटक दलों के आंकड़े दिखा रहे हैं, चाहे वो एनडीए घटक दल हो या फिर महागठबंधन की बात करें, ये जो आंकड़े हैं घटक दलों के लिए एग्जिट पोल बता रहा है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, देखिए, गठबंधन दोनों हैं, दोनों के घटक दल जो हैं वो उनकी कमजोर कड़ियां हैं, चाहे वो एलजेपी-आर हो, चूंकि वो लोकसभा में स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे। तो अगर 29 सीटें उनको मिली है और अगर वो 10 भी जीत जाते हैं, हालांकि इसको मैं एग्जैक्ट नहीं मानता हूं, तो मैं मानता हूं, चूंकि हम लोग भी जमीन पर चीजों को सेंस करते हैं कि वो उनकी कितनी सीटें आ रही है। जहां तक ये जो उनके साथ हम है, हम का एक जो आंकड़ा है उसको लेकर के भी है, और उनके साथ जो आरएलएम है जो 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, 1 सीट दिखा रहे हैं। तो घटक दलों में, एनडीए में भी घटक दल उनकी कमजोर कड़ी है। यहाँ भी इंडिया गठबंधन में भी अगर हम लोग आ जाते हैं तो वो जो पाल समाज पार्टी, आईपी गुप्ता, जब गांधी मैदान में जब भीड़ हुई थी तो लगा कि बिल्कुल अलग तस्वीर होगी, 3 सीटें उनको दी गई थी, शून्य पर वो दिख रहे हैं। कांग्रेस, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत अधिक होगी न कम होगी, लेकिन कांग्रेस में मानता हूं कि कमजोर कड़ी साबित होगी। आने दीजिए, एग्जैक्ट पोल का जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस इनके लिए इस बार भी, क्योंकि कई जगह ये दोस्ताना संघर्ष कर रहे थे, आपस में वाकई संजय जी, आकलन करना जरूरी होता है, लेकिन हम राजनीतिक दलों से भी रिएक्शन ले लेते हैं। बहुत मेहनत की है, ताबड़तोड़ जनसभाएं की है, लेकिन जो रिजल्ट, खास करके हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से शिशिर कौंडल्य जी जुड़े हुए हैं, जरा आपसे बातचीत करना चाहूंगी। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन इस वक्त हमें ये बता दीजिए कि ये जो आंकड़े हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं, इससे तो आप महागठबंधन की स्थिति बेहतर तो नजर नहीं आ रही है, क्या कोई कमी रह गई? और देखिए, दरअसल क्या है कि अभी हम लोग एग्जिट पोल देख रहे थे और लगभग 2015 से, उससे पहले की बात तो मैं नहीं करता, 2015 से लगातार एग्जिट पोल मैं देख रहा हूं, उस पर हमारी नज़र है। और आपको भी शायद पता होगा कि 2015 का एग्जिट पोल फेल किया, 2019 का एग्जिट पोल फेल किया, 2024 का एग्जिट पोल फेल किया, लेकिन और इस बार यहाँ पर रोकना चाहूंगी, कि जो आपका एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल दिखाता है वो सत्य ही साबित होता है। पिछली दफा भी महागठबंधन की सरकार बनते हुए हर न्यूज चैनल पर दिखाया गया था, लेकिन न्यूज 18 ने एनडीए की सरकार बनते दिखाया था और वही रिजल्ट भी साबित हुआ था। सर देखिए, दरअसल क्या है कि
कौन से ज्योतिष प्रेडिक्शन करते हैं वो मुझे नहीं पता, कहाँ से बूथ पे बानगी निकालते हैं ये भी हमें नहीं पता। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, और मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं, आज भी मैं वोट देकर के आ रहा हूं अपने क्षेत्र से, और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जनता चाहती है कि ये जो ये संयम अच्छा है सरकार और इंतजार बहुत अच्छा होता है, इंतजार अच्छा होता है बेसिकली वो, और जब आपके पक्ष में बात बन जाए बदला तो जाए बेहतर कुछ नहीं। 14 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। नहीं, जेडीयू से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनिए ना, आपने जब सवाल किया, मैं लौटती हूँ क्योंकि अरविंद जी भी अभी जुड़े हैं। आप जब सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी तो लेना चाहिए आपको। अच्छी खबर है तो उनसे बात करना भी बहुत जरूरी है। अरविंद जी, क्योंकि मनीष जी तो लगातार बता रहे कि कौन से बड़े फैक्टर हैं जो आप लोगों के पक्ष में जा रहे हैं, उन्होंने काम किया होगा और ये आंकड़े इस तरीके के दिख रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि अब जो ओवरऑल आंकड़ा है ये कह रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, कौन से वो बड़े फैक्टर हैं जो काम कर गए? देखिए, पिछले 20 वर्षों के दरमियान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो काम किया है, बिहार में चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का विकास का मामला हो, बिहार के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो योजना हो, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का मसला हो, बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की प्रक्रिया हो, बिहार में छोटे छोटे उद्योग धंधों को स्थापित करने की दिशा में उठाए गए सरकार के कदम हो, सरकार के स्तर पर जो काम किए गए ओवरऑल उसका प्रयास है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 2 दशकों। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर क्या है दर्शकों को बता दी, बड़ी जानकारी इस वक्त की अपने दर्शकों को देंगे। भागलपुर एनडीए को 10 से 20 सीटें, देखिए अब सिलसिलेवार तरीके से जिले वाइज भी खबर आ रही है। जया, बिल्कुल, और भोजपुर देखिए एनडीए को यहाँ भी बड़ा, सीमांचल में एनडीए को 25 से 35 सीटें, क्षेत्रवार ये जो आंकड़े आए हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मगध एनडीए को 25 से 35 सीटें, मिथिला की बात की जाए एनडीए को 25 से 35 सीटें। आंकड़ा ये बेहतर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि एनडीए का जादू चला है। तिरहुत प्रखंड की बात कर लें, एनडीए को 15 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही है। भोजपुर शाहबाद का इलाका जो एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण था, उसमें भी वहां पर भी एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं मगध क्षेत्र की बात करें 25 से 35 सीट, बिल्कुल लगातार ये सीटें दिखा रहे हैं और क्षेत्रवार आप देख रहे हैं। मिथिला एनडीए को 25 से 35 है और भोजपुर की बात करें वहां पर भी एनडीए के पक्ष में माहौल दिख रहा है। वाकई अभिरंजन जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो सिलसिलेवार ढंग से हम जिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तेजस्वी यादव ने बहुत कड़ी मेहनत की है, इससे तो कोई दो राय नहीं है इसमें। 189 रैलियां बहुत बड़ी बात होती है, लगातार जनता के बीच वो जाते रहे, तो आखिर कहां पीछे रह गए? क्यों जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही होगी, या जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो उनके पक्ष में जाते नजर नहीं आ रहे होंगे? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हिमाचल में जो 25 से 35 सीटें एनडीए को दिखाई जा रही हैं, ये इम्पॉसिबल है। अब मुझे नहीं पता कि सीमांचल के 4 जिलों के अलावा क्या और कुछ जिलों को जोड़कर एक बड़ा एक सीमांचल तैयार किया गया है जिसमें कि एनडीए को 25 से 35 सीटें। सीमांचल के 4 जिलों में देखिए 24 विधानसभा सीटें हैं और उन 24 विधानसभा सीटों में आज हमने देखा है कि लगभग 75 से 80% तक वोटिंग हुई है और वो सारे के सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। खास करके उसमें किशनगंज में तो 75% मुस्लिम आबादी है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इन सब में भी 40 से 50% मुस्लिम आबादी है। तो सीमांचल में ये पॉसिबल नहीं है कि एनडीए को 25 से 35 सीटें मिल जाए। मुझे लगता है या तो कोई टाइपो एरर हुआ है जिसको आप एक बार क्रॉस चेक करवा लें, या फिर अगर इस तरह का है तो मुझे लगता है कि इसमें सीमांचल का आकार इन्होंने शायद बढ़ा दिया है, कुछ और जिलों को उसमें शामिल कर दिया है। अब जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की देखिए बात आती है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल में मैंने एक चीज कही कि इनके जो वोटर्स हैं वो बड़े एग्रेसिव और बड़े कमिटेड हैं। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। देखिए क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्षेत्रवार रख रहे हैं, देखिए आंकड़े
भागलपुर महागठबंधन को 10 से 20 सीटें ही मिलती हुई दिख रही है। भोजपुर का इलाका महागठबंधन को यहां से 20 से 30 सीटें शुभ है। और देखिए सीमांचल 5 से 10 सीट यहां पर महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। मगध क्षेत्र की बात कर ले तो 15 से 25 सीटें महागठबंधन के खाते में जाते हुई नजर आ रही है। वहीं मिथिला क्षेत्र की बात करें, मिथिलांचल की बात करें तो 5 से 10 सीटें वहां भी, और भागलपुर की एक बार फिर बात कर लेते हैं 10 से 20 सीटें। तो जिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं एनडीए घटक दल और महागठबंधन के अगर सीटों की बात करें तो किन क्षेत्रों में कहां किसे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार बातचीत भी हम कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। उत्पल जी का मैं रुख करूंगी। उत्पल जी, सीमांचल में जो सीटें क्षेत्रवार हम दिखा रहे हैं 5 से 10 आरजेडी या कहिए महागठबंधन के खाते में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीमांचल की 90% सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही है। सीमांचल हम लोग गए थे,